नमस्कार, मैं मनोज। आज फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक में बात करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। आप सोलर मॉड्यूल बोल सकते हो, सोलर प्लेट बोल सकते हो, और सूर्य ऊर्जा जो प्लेट होता है आजकल सोलर के लिए लगा जाता है, उसका ऊपर बात करेंगे। हम पहले जानेंगे कि सोलर जो प्लेट मिलते हैं आजकल बहुत पॉपुलरिटी में यूज हो रहा है, वो कैसे बनता है और उसका फंक्शन। सोलर मॉड्यूल जो देखते हैं, ये एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जिसको लेके लेयर बाय लेयर बना के एक प्लेट बनाया गया, जिसको आपको कंफर्टेबल होके आप यूज कर सकते हो। चलिए जानते हैं उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सोलर मॉड्यूल को बनाने के लिए हमको पहला जो रिक्वायरमेंट मेटल रहेगा वो ग्लास लेयर रहेगा, उसका बाद एंटी रिफ्लेक्टिंग लेयर रहेगा, उसका बाद फोटोवोल्टिक सेल रहेगा, उसका बाद बैक सीट रहेगा, उसका साथ हमको एल्यूमिनियम फ्रेम एंड जंक्शन बॉक्स। अगर ये सारी मटेरियल आपको मिल गया तो आप एक सोलर पैनल बना सकते हो। जैसे सोलर पैनल बन गया है, अगर आपको यूज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी निकालना चाहते हो तो उसको लेके प्रॉपर सनलाइट जहां पर मिलता है वहां पर आपको रखना पड़ेगा। वो जो जैसे रखोगे, आप जो दिन में देखते हो जो लाइटिंग आता है, सूर्य से रश्मि आता है, वो रश्मि जैसे आएगा और जब आके सोलर पैनल का ऊपर हिट करेगा तो उस टाइम क्या होगा, जो फोटोवोल्टिक्स एनर्जी है वो फोटोवोल्टिक्स एनर्जी आके जैसे सिलिकॉन मेटेरियल ऊपर गिरेगा, उस टाइम सिलिकॉन मेटेरियल क्या करेगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाएगा और कंस्टेंटली जब रेडिएशन गिरेगा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और सिलिकॉन मटेरियल का ऊपर, जिसको आप सोलर सेल बोलते हो, तो ये सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन मेटेरियल में, वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। इस टाइम में आप डेफिनेशन जानते हो, करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। सो उस टाइम जो बिजली बनेगा और वो बिजली आपको डीसी में मिलेगा। वो जो डीसी एनर्जी मिलेगा, डीसी एनर्जी में जो आपको प्यूरिफाई करने के लिए डायोड रखा गया जंक्शन बॉक्स से, उसका बाद आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को लेके आप घर में जनरली यूज नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर पड़ेगा। जैसे आपको प्लेट बैठाने के लिए स्ट्रक्चर जरूर हो गया, उसका साथ सोलर प्लेट को, कई सारे प्लेट को कनेक्शन करने के लिए आपको डीसी केबल जरूरत पड़ेगा, उसका साथ कुछ कनेक्टर जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको डीसी कंबाइनर बॉक्स रिक्वायरमेंट होगा, और डीसी कंबाइनर बॉक्स जो रहेगा उसके बाद आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर का काम ये रहेगा कि आपको जो सोलर प्लेट आपको डीसी एनर्जी निकल के दे दिया है, और डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए ये इन्वर्टर जरूरत पड़ेगा। जैसे इन्वर्टर से आप एसी निकल गया, आप अगर ये घर के लिए यूज करते हो तो आपको ये बाई डायरेक्शनल मीटर के साथ आप बाहर भी दे सकते हो और आपका घर का करंट लोड चला सकते हो। अगर एक्सेस हो रहा है तो ये आपका जो मंथली बिलिंग रहेगा उसमें माइनस होकर आपको बिलिंग में सपोर्ट होगा। ये हो गया जनरेशन प्रोसेस ऑफ दैट पीवी मॉड्यूल। अब बात करते हैं कि पीवी मॉड्यूल को हमने कैसे देखभाल करेंगे तो जाके ये हमारा जो उसका लाइफ टाइम और उसका परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सोलर प्लेट जो होता है, जैसे हर इंसान के लिए एक डिफेक्ट रहता है, हर मशीन के लिए एक फॉल्ट रहता है, ऐसे सोलर प्लेट का जो जनरेशन रहेगा उसके लिए वो भी कुछ डिफेक्ट रहता है। हम बात करते हैं कि सोलर मॉड्यूल डिफेक्ट्स। सो डिफेक्ट्स में आपको बता दूं कि पहले जो डिफेक्ट्स रहेगा उसका माइक्रो का जो डिफेक्ट्स है ये कॉमन डिफेक्ट्स है। कॉमन डिफेक्ट्स यानी जब मैकेनिकल ट्रेस आता है मॉड्यूल को, और ये मॉड्यूल जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम में कई सारी जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें कुछ अनबैलेंसिंग लोड आ जाता है उसका, और अदरवाइज ये ट्रांसपोर्ट कर जाता है फैक्ट्री टू लोकेशन, और जब इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल के टाइम में जब इसका ऊपर मैकेनिकल ट्रेस आएगा, ये अंदर में जो सेल रहेगा वो माइक्रो सेल में कुछ क्रैक हो जाएगा, उसको बोलते हैं माइक्रो क्रैक। सो ये जो माइक्रो क्रैक ये हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत है क्या, दिक्कत इसका ये होगा कि ये धीरे धीरे उसका जो परफॉर्मेंस डिग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद ये अगर कंस्टेंट चालू रहेगा माइक्रो क्रैक, तो ये आगे जाके हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको ये डिफेक्ट जानने के लिए कुछ इक्विपमेंट जरूर पड़ेगा। आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट का जो विजुअल इमेज आएगा उसमें आपको पता कर सकते हो कि कौन से मॉड्यूल में और कौन सा जगह पे कौन सा सेल में आपका माइक्रो क्रैक डिफेक्ट्स है। चलिए बात करते हैं अगला डिफेक्ट्स हो गया कि हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट यानी
एक कॉमन डिफेक्ट से सोलर मॉड्यूल में आप सोलर इंस्टॉल कर दिया और आपको थोड़ा ज्यादा दिन ऐसे छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है कि नीचे से घास उठ के उसका ऊपर पार्शियल शेडो आएगा, अदरवाइज बड़ा साइड में कहीं शेडो बड़ा वाला पेड़ है तो पेड़ का शेडो आके जैसे 2 घंटा 3 घंटा ऐसे कुछ सेल के लिए डेफिनेट कुछ सेल के लिए कंस्टेंटली पड़ेगा तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, रेगुलर ऐसे पार्शियल शेडो होने के बाद उस एरिया में क्या होगा कि हर्ष हो जाएगा। उसका अलावा जैसे बाढ़ आता है, जैसे पक्षी चिड़िया वगैरह घूमते रहते हैं ऊपर में, अगर वो उसका जो कचरा ड्रॉप बोलते हैं अगर वो गिर गया, क्लीनिंग नहीं किया प्रॉपरली तो ये जाके आगे हॉट स्पॉट क्रिएट करेगा। अगर ये हो जाएगा तो आगे आगे क्या करेगा, ये सेल डैमेज करेगा, परफॉर्मेंस लो कर देगा। तो इसको करने के लिए आपको हॉटस्पॉट देखने के लिए थर्मोग्राफी करना पड़ेगा मॉड्यूल को। जैसे साइकिल वाइज आप साल में कॉमनली 1 साल में एक बार टेस्टिंग किया जाता है, जैसे ईयर टेस्ट हो गया, ईयर टेस्ट तो 2-3 साल में एक बार करते हैं, इस पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अदरवाइज जो हॉटस्पॉट है इसको थर्मोग्राफी 1 साल में एक बार कंपल्सरी करने का। अदरवाइज आपका मॉड्यूल में क्या क्या डिफेक्ट होगा इसको आपको जानकारी नहीं मिलेगा, तब जाके आपका मॉड्यूल का परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। उसका बाद आगे जो डिफेक्ट से बात करेंगे हम वो पीआईडी, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो डिफेक्ट है मॉड्यूल का, ये जो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल प्रेशर रहेगा बिटवीन फ्रेम, ग्राउंडेड फ्रेम एंड सेल, उसका बीच में जब वोल्टेज का इंसुलेशन प्रॉपर्टी वीक हो जाएगा उसमें क्या करेगा, धीरे धीरे ये डिग्रेड हो जाएगा। जो वोल्टेज आपका बसबार में जाके आपको जेबी थ्रो में आपको जनरेशन आउटपुट देना है वो नहीं देगा, वो क्या करेगा, लीकेज होके ये डिग्रेड कर देगा। सो इसको अगर करना है तो आपको ये परफॉर्मेंस पीआईडी टेस्ट करके इसका परफॉर्मेंस जानना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस लो आ रहा है तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कहीं पीआईडी तो नहीं। अगर पीआईडी है तो आपको इसको मिनिमाइज के लिए आपको एंटी पीआईडी डिवाइस लगाना पड़ेगा या प्रॉपर ग्राउंडिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डिफेक्ट्स से बच पाओगे। ये हो गया पीआईडी। और जो कॉमन डिफेक्ट है सोलर मॉड्यूल में वो हो गया है स्नेल ट्रेल। तो स्नेल ट्रेल क्या होता है कि जैसे आपका जो मैं बताया माइक्रो क्रैक और हॉटस्पॉट, ये दोनों चीजें अगर कंटिन्यूसली आपका मॉड्यूल में रहा, आपको जानकारी नहीं मिला और आपने टेस्ट नहीं किया और मॉड्यूल को प्रॉपर क्लीन नहीं किया तो ये धीरे धीरे क्रिएट करके ये क्या करेगा, स्नेल ट्रेल इफेक्ट निकलेगा और आपका मोड जनरेशन लो कर देगा, परफॉर्मेंस लो कर देगा। उस टाइम में आपको क्या होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें चेक करना है पीआईडी टेस्ट और ईयर टेस्ट करने के बाद आपको स्नेल ट्रेल पता चल जाएगा। जो उसका ईयर टेस्ट में जो इमेज आएगा उस इमेज में आपको स्नेल ट्रेल पता चल जाएगा और कितना परसेंटेज डिग्रेडेशन हुआ है तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करके स्नेल ट्रेल डिफेक्ट को हटाना पड़ेगा सर्किट से। अदरवाइज एक ही मॉड्यूल में स्नेल ट्रेल रहेगा तो आपका जो सर्किट में रहेगा तो सारे मॉड्यूल का ऊपर ये इफेक्ट डाल सकता है। उसका बाद भी इफेक्ट है मॉड्यूल में बहुत सारे इफेक्ट, जैसे आप बोल सकते हो कि फ्रेम डैमेज। आपका जो एल्यूमिनियम फ्रेम रहेगा अगर कहीं से भी क्रैक हो गया तो इफेक्ट हो गया तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, जो मॉइस्चराइजर इंजेक्ट करेगा मॉड्यूल का अंदर, जैसे मॉड्यूल का अंदर मॉइस्चराइज रिसीव हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो लेयर है मॉड्यूल का वो धीरे धीरे डिफेक्ट हो जाएगा और ये जाके आपका बस बार को डिमेंट कर सकता है और सेल को इफेक्ट करके उसको परफॉर्मेंस से दिक्कत दे सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे डिफेक्ट का साथ कहीं हमारा एल्यूमिनियम फ्रेम तो डिफेक्ट नहीं हुआ ये भी देखना पड़ेगा। उसका बाद भी है जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं हमने जेबी डैमेज। जेबी बोलते तो आपका सोलर मॉड्यूल के लिए जो जहां से आप सप्लाई लेने के लिए जो पैथ है, जो पॉजिटिव नेगेटिव केबल मिलता है, वहां पर क्या होता है, जेबी कई बार डेड फेल हो जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बार केबल टूट जाता है हीट होके। तो ये सारी डिफेक्ट जो कॉमन डिफेक्ट रहता है मॉड्यूल में, अगर ये सारे डिफेक्ट को आपको फोकस करेंगे, सोलर प्लांट हो गया या सोलर जनरेटिंग स्टेशन हो गया, ये 100% आपने इफिशिएंट आउटपुट ले सकते हो। ये हो गया कॉमन डिफेक्ट्स। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो टेस्टिंग रहेगा, ये सारी जो डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट रहेगा, आपको पहले पकड़ेगा आईवी कट टेस्ट, थर्मोग्राफी टेस्ट एंड ईयर टेस्ट। ये सारे कॉमन टेस्ट जो है, इसमें अगर ये टेस्ट को अगर आपने अप्लाई कर दिया सोलर मॉड्यूल का ऊपर तो आपको सारे डिफेक्ट्स पता चल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक्स और ऐसे सारे टेक्निकल वीडियो जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके मेंशन कर लीजिए और आगे नया वीडियो जानकारी करने के लिए मेरा कमेंट्स में जाके प्लीज मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।